मेन इंपॉर्टेंट काम जो था सैलरी जनरेट करने के लिए वो क्या था हमारा, मंथली अटेंडेंस जनरेट करना। तो हमने अटेंडेंस तो हमने इसकी जनरेट कर ली, सैलरी जनरेशन फॉर्म में हमने इसकी मंथली अटेंडेंस जनरेट कर ली। और जो फाइनल थी हमारी वो हमने चेक भी कर ली कि हमारी फाइनल अटेंडेंस ये रहनी है। कितने एम्प्लॉय की लिस्ट आई थी, कितनों को यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, जो भी इशू आए थे हमने चेक किए। दो तीन इशू तो हमने चेक कर लिए, इसके अलावा भी इशू हो सकते हैं जिसके कारण से वो आपको यहाँ पे लिस्ट में शो नहीं करे। तो जब भी वो इशू आएंगे उसको हम इंडिविजुअली उस इशू को भी एड्रेस करेंगे। लेकिन अब ये अटेंडेंस हमने यहाँ पे जनरेट कर ली। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, सैलरी जनरेट करना। बड़ा टास्क नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था आपको मंथली अटेंडेंस जनरेट करना। जैसे हम सैलरी जनरेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये सैलरी जनरेट का क्लिक, जितना टाइम हमारा अटेंडेंस जनरेट करने में लगाता है उसी हिसाब से जितने ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए उस हिसाब से ये हमारा सैलरी जनरेट करने में भी टाइम लगाता है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, केवल सैलरी जनरेट के फॉर्म पे हमने क्लिक किया और ये हमारा एक एक एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करेगा। ये लो, इसने जितने हमारे 17 एम्प्लॉयज़ थे 17 एम्प्लॉयज़ की क्या कर दी, सैलरी जनरेट भी कर दी। और जिचा देगा सैलरी जनरेट। ये तो हमने अटेंडेंस देखी थी कि अटेंडेंस तो ये आ रही थी। अब इनकी सैलरी का चेक करते तो हम क्या करेंगे, इसको टैब को क्लोज कर दिया हमने और सैलरी डिटेल पर देखेंगे तो इनकी सैलरी भी इसने जनरेट कर दी। सैलरी जनरेट करने का कोई बड़ा टास्क नहीं था। इसमें अब चेक क्या करना है हमारे को, वो हम चीज़ देखेंगे। तो हमारे को ये नोटिस हो गया कि हमारे को सबसे बड़ा सैलरी जनरेशन में सबसे बड़ा मेन काम का है अटेंडेंस जनरेट करने का। अगर अटेंडेंस जनरेट हो गई तो सैलरी जनरेट करने में इतना बड़ा टाइम नहीं लगेगा। इसमें चेक करना है हमारे को इनकी डिडक्शंस कि एम्प्लॉयज़ थे, बेसिक सैलरी इनकी थी, ग्रॉस ये थी, 12 दिन का इनका पेमेंट बनना था। अगर ये सही था तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगी। इनके डिडक्शन हो गए, स्टेचुरी डिडक्शन हो गया, अदर डिडक्शन हो गया, कोई एरियर वगैरह कुछ दिया है तो उसकी डिटेल। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लोकेंद्र कुमार का, यहाँ पे क्या हुआ है, अदर डिडक्शन हुआ 10,000 का। तो मेरे को चेक करना है 10,000 का डिडक्शन किसी चीज़ का, तो हम क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमने सैलरी जनरेट करी है तो सैलरी स्लिप भी जनरेट हो गई है, वो भी कहाँ हुई, ड्राफ्ट पे। तो आप चेक करना चाहो तो इनकी एक 17 लोगों की सैलरी स्लिप भी ड्राफ्ट लेवल पे जनरेट हो गई है। ठीक है ना। तो इनको डिडक्शन क्या होता है इनका, मैंने डिडक्शन में देखा तो यहाँ पे क्या इनका लोन चल रहा है और लोन के 10,000 रुपये डिडक्ट हुए हैं। ठीक है। दूसरा एक और आया 8 या 700 कुछ रुपये, नंदीश हर्ष के भी डिडक्ट हुए हैं। ये कहाँ का डिडक्ट हुआ है इसका, वो भी चेक कर लेता हूँ। एडवांस डिटेल, यहाँ पे एडवांस में से 600-700 एडवांस ही रिटर्न करनी। किसी का यहाँ पे ऐसा कोई जिसका इनकम टैक्स डिडक्ट होना हो, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे वेद प्रकाश जी का 25 डिडक्ट हुआ है। वेद प्रकाश जी का भी कहाँ का है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है इनका कितना, 10,000 रुपये। ठीक है। जिसका इनकम टैक्स है, जिसका पीएफ है, ईएसआई है, ये सारा हमारे को कहाँ दिखाता है, एक जगह डिडक्शन में। टोटल सैलरी जनरेट हो गई, इसमें से डिडक्शन हो गया, बाकी बैलेंस मेरे को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। ये हमारा सैलरी जनरेट का काम था, हमें यहाँ ही पे चेक करना है, सारा यहीं पे चेक करना है। अब किसी का डिडक्शन नहीं हो रहा है, किसी का डिडक्शन करना है, हम मानते हैं कि यहाँ पे एक बार अगर श्री प्रकाश जी है, इनकी सैलरी आ रही है 25,000 रुपये, इसमें से लोन का कोई डिडक्शन करना है तो हम यहाँ जाके चेक करेंगे कि लोन एडवांसमेंट का कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है इनका। या अदर कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह जिसका डिडक्ट करना हो, नहीं। अगर इनका इनकम टैक्स काटना है मेरे को 1,500 रुपये, तो मैं यहाँ नोट कर दूंगा 1,500 रुपये और मैं इसको कर दूंगा सेव। अप्रूव कर देंगे यहाँ पे इसको, तो ये भी अप्रूव हो जाएगी। मैंने इसको कर दिया एक बार अप्रूव, 1,500 रुपये मैंने डाला यहाँ पे, 1,500 रुपये अप्रूव। जैसे मैंने डाला, प्रकाश जी का अप्रूव हमने कर दिया इसका 1,500 रुपये। ये दो यहाँ गया लेकिन बाहर नहीं आया। बाहर के लिए हमें क्या करना है, एक बार रीजनरेट सैलरीज, रीजनरेट करने से यहाँ नहीं दिखा रहा, इसको भी देख लेते हैं हम कैसे करेगा ये। 1,500 रुपये हमने यहाँ डाले, जो भी करेक्शन हमारा सैलरी में वो हमने यहाँ किया और इसमें कर दिया हमने अप्रूव्ड। करते हैं हमारे डिफरेंशियल फॉर्म को हमारे करते हैं
रिफ्रेश रीलोड हम दोबारा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने डिडक्शन किया मगर फिर भी शो नहीं कर रहा। कोई रीज़न बताएगा इसका? कोई इसका रीज़न बताएगा कि हमने यहाँ पे 1500 रुपये डिडक्ट किए हैं फिर भी ये बाहर शो नहीं कर रहा है? क्या रीज़न रहा है इसके पीछे? मीटिंग में है आप लोग? रुचिका मैम भी बताएंगे। रुचिका मैम, ऐसा क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इसका सैलरी जनरेट भी कर दी और यहाँ पे 1500 रुपये डिडक्ट कर रहा हूँ इनकम टैक्स से, लेकिन डिडक्ट नहीं कर रहा है ये? हमने बात करी थी जब हमने एम्प्लॉय डिटेल चेक करी थी, तो एम्प्लॉय डिटेल्स में उसका सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? जो श्री प्रकाश था हमारा। माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना एक बार, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा रिपेयर। उसका पे स्केल में जाके देखोगे, यहाँ पे इसका इनकम टैक्स डिडक्शन ही नहीं है। इनकम टैक्स डिडक्शन नो। जब डिडक्शन यस होगा तो इनकम टैक्स कटेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका मंथली डिडक्शन 129 रुपीज़ आ रहा है। मैंने एक बार इसको किया सेव। ठीक है, श्री प्रकाश जी का यहाँ पे ओपन है मेरे पास में। इसको मैंने किया यहाँ पे एक बार रीअप्रूव। नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑफिस है रीजनरेट सैलरी। जिसका नहीं आ रहा है रीजनरेट कर दिया मैंने। इसका एम्प्लॉय डिटेल में अपडेट किया पहले, और इसका रीजनरेट कर रहा मैं एक बार। अगर एक बार मास्टर में डिटेल सेटिंग हो गई तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो चीज़ हमारी फिक्स हो जाती है कि हाँ इसके ऊपर इतना डिडक्शन हमारा होना है। सैलरी किया हमने यहाँ पे श्री प्रकाश। एक इशू था हमारा, वो हमने देखा। 129 रुपये इसने यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्शन दिखा दिया। जो हमने वहाँ डाल किया तो वो तो दिखा दिया, बाहर क्यों नहीं दिखा रहा है? यहाँ पे ये स्टेचुरी डिडक्शन में है मैडम, स्टेचुरी डिडक्शन में है। हम यहाँ गलत जगह देखे थे, ये स्टेचुरी डिडक्शन में है इसका। ठीक है, यहाँ पे 129 रुपये जुड़ गया। अगर मैं यहाँ पे 1500 भी करता तो 1500 रुपये भी मेरा जुड़ता। ये 1500 ने और ये अप्रूव किया तो 1800 1500 मेरा 3300 रुपये होता है, और उसने यहाँ पे 3300 रुपये कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे दो दे रखा है, एक तो स्टेचुरी डिडक्शन दे दिया इसने और दूसरा अदर डिडक्शन दे दिया। दो तरह के डिडक्शन इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं हमारे। एक तो स्टेचुरी डिडक्शन, एक अदर डिडक्शन। ठीक है, अब इसमें नहीं है तो मैं इसका एक बार रिमूव कर दूंगा, नहीं तो फालतू में बेचारे के 1500 रुपये हम काट लेंगे। तो मैं यहाँ से भी इसका हटा रहा हूँ जो हमने सीखने के लिए डाला है, और इसके मास्टर से मैं बंद कर रहा हूँ कि अगर मास्टर में अगर इसका परमानेंटली ऑन रह गया तो नेक्स्ट में भी वो 129 रुपीज़ ऑटोमेटिक काट देगा, जो कि हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे 1800 रुपये कर दिया, इसके एम्प्लॉय डिटेल में से मैंने इसको कर दिया नो। ठीक है, ऑलरेडी अपडेटेड। किसी ने अपडेट कर दिया इसको पहले से ही, वो भी पकड़ लेंगे फोन। ठीक है, ये सैलरी जनरेशन में जो हमारे पार्ट ध्यान रखना था कि हमारे को सबसे पहले तो ध्यान रखना है अटेंडेंस के ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे केवल और केवल ध्यान रखना है हमारे को उनके डिडक्शंस पर, कि उसके क्या क्या डिडक्शन होने हैं, क्या क्या डिडक्शन हो रहे हैं। इस चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा कि इसके डिडक्शन क्या हो रहे हैं या कैसे हो रहा है? इसका पता हमें कैसे चलेगा कि कैसा हो रहा है, किसका क्या डिडक्शन हो रहा है? तो स्टेचुरी डिडक्शन में तो अधिकतर में जो सेटिंग हमने कर रखी है कि किसका ESIPF कटना है, उसका ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर किसी का इनकम टैक्स हमने सेट कर दिया तो उसका आ रहा है। लोन का भी जहाँ हमने सेटिंग कर रखी है, लोन एडवांस या सैलरी एडवांस जब भी जाता है तो उसका जो भी जनरेट होगा वो पहले ही डिडक्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या ज़रूरी है
कि सैलरी एडवांस और लोन एडवांस के फॉर्म भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग करे, तब जाकर के हमारे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, ये सैलरी जनरेशन का था। अभी के लिए हमारे पास में यहाँ ये नहीं है कि मेरे को अमाउंट मैच करवाना है। किसी दूसरी चीज़ से अगर अमाउंट मैच करवाना होता तो मैं उसको भी टेली करा था कि हाँ मेरा इससे मैच कर रही है अमाउंट, लेकिन नहीं है। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 2 एम्प्लॉय नए हैं तो 2 की सैलरी अलग जनरेट करी है और 17 की एक जगह, ये एक जगह जनरेट आ गई, और जो नए आए थे उनकी सैलरी अलग से जनरेट हो गई। ये स्पेशल कंसिडरेशन है। स्पेशल कंसिडरेशन क्यों है मैडम? इन 2 की स्पेशल अलग से दिखा रखी है। क्यों दिखा रखी है? इन 2 लोगों की सैलरी अलग से दिखा रखी है, ये स्पेशल ध्यान देने के लिए भी है। क्योंकि जब हमने लोकेश त्रिवेदी जी की अटेंडेंस जनरेट करी थी तो ये कर रहा था -15 जनरेट कर रहा था। -15 क्यों जनरेट कर रहा था? क्योंकि इसकी सैलरी 6 जनवरी से जनरेट होनी थी 15 दिन के लिए। ठीक है, उस कारण से हमारे को यहाँ पे वो दिया था। अब उसकी अटेंडेंस भी हमारे को चेक कर लेनी है कि बिल्कुल उस हिसाब से हमने जनरेट करी भी है कि नहीं करी। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे जो हमारे नए हैं जो लेफ्ट हो गए उनकी, और जो न्यू ज्वाइनिंग है उनकी डिटेलों को चेक करना होता है। बाकी जो रेगुलर है उसकी अगर इस बार कोई गलती रहेगी तो अगली बार कर लेंगे, मगर जो न्यू ज्वाइनिंग है स्टार्टिंग में वो, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो, इनकी आपको बिल्कुल सही से चेक करनी होती है। ठीक है ना? उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, जब तक सही से जनरेट नहीं आया तब तक रीजनरेट करना है। अगर अटेंडेंस वापस से जनरेट करनी है तो बैक टू ड्राफ्ट पे जाएंगे और वापस अटेंडेंस जनरेट करेंगे। उसके बाद में जब पूरा करेक्ट हो जाए, सेंड टू वेरिफिकेशन फॉर अप्रूवल। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे को केवल देखना ही है कि ये बिल्कुल वेरीफाइड है कि नहीं है। जैसे हम इसको अप्रूव कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म थे हमारे, हमारी अटेंडेंस थी, हमारी सैलरी स्लिप थी, सैलरी स्लिप भी जनरेट हुई है सबकी, इन सबकी सैलरी स्लिप जनरेट हुई है हमारी। ये एक की तो हमने अभी अप्रूव कर दी थी, बाकी सबकी सैलरी स्लिप देखो यहाँ पे, एक की तो मैंने अप्रूव की थी चेंज करने के लिए, बाकी सबकी ड्राफ्ट पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रूव कर देंगे इसको। अप्रूव करेंगे, अप्रूव करते ही इनकी सबकी सैलरी स्लिप भी जनरेट हो गई है ये अप्रूव में। सर्च किया इसको वापस से एक बार हमने, ये मैंने यहाँ पे इसको चेक किया। चेक करके कंफर्म करना है कि मेरे को ये इनके सैलरी जनरेट हो गई और इनके लेजर में पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो सबकी अप्रूव हो गई ना, जिनकी सबकी अप्रूव हो गई यहाँ पे। अब इनकी लेजर में पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, क्या चेक करेंगे? इसकी हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करो। हिस्ट्री पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरे को दिखाया नहीं इसका, इसका दिखाया कहाँ पे, सैलरी स्लिप पे। सैलरी स्लिप, जितनी भी सैलरी स्लिप है सबके अंदर पोस्टिंग जाती है, हर एक सैलरी स्लिप की पोस्टिंग होती है। इसकी पोस्टिंग हो चुकी है हमारी HR डिटेल में, टू एम्प्लॉय HR सिस्टम में, दोनों जगह इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। लेजर देखनी है हमारे को, तो हम कहाँ से देखें लेजर? एम्प्लॉय रजिस्टर है हमारे पास में, एम्प्लॉय लेजर भी है हमारे पास में, वो भी हम चेक कर लेंगे कि इसकी पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो हम जाएंगे HR में, किसी का भी अगर रेंडमली मैंने किसी का चेक कर लिया, एक का क्या नाम था यहाँ पे, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। यहाँ पर हमारे को शो करता है उसकी डिटेल ऑफ सैलरी डिडक्शन, लोन एडवांस डिडक्शन, जो काटने की बात थी वो सारी हमारे को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कौन कौन में में क्या क्या डिडक्शन था। अगर सैलरी पोस्टिंग देखनी है तो हमारे को कहाँ देखनी पड़ेगी इसकी? सैलरी पोस्टिंग अगर चेक करनी है तो हमें जाना पड़ेगा फाइनेंस मैनेजमेंट में। फाइनेंस मैनेजमेंट में गए, लेजर, मैं MIS रिपोर्ट में लेजर रेस्ट्रिक्टेड है, जिनको राइट्स है कि वही चेक कर सकते हैं, बाकी नहीं चेक कर सकते। हमने अभी जनरेट कब की करी थी? जनवरी मंथ की।
₹184। यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी सैलरी नहीं आ रही है। हमने सैलरी तो जनरेट कर दी, मगर इनकी सैलरी पोस्टिंग में नहीं आ रही। इनकी सैलरी अभी पोस्टिंग में नहीं आ रही। हमने सैलरी जनरेट कर दी मगर अभी पोस्टिंग नहीं गई है, फाइनेंस में इनकी पोस्टिंग नहीं है। हम एक बार दोबारा से इसको रिप्रूव कर रहे हैं। कोई टेक्निकल एरर की वजह से अगर रुका हुआ है तो वो निकल जाए। हमारा काम इतना नहीं कि हम यहाँ सैलरी जनरेट कर दी फाइनेंशियल में पोस्टिंग नहीं जाए, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है एक बार। वापस हम गए एक बार ले चेक करेंगे इनकी। ये माइक ऑफ कर लीजिए एक बार अपना, कौन कौन माइक ऑन करके बैठ गया सारे। कंचन मैम, कंचन मैम माइक ऑफ करो ना एक बार। हमारे को कंफर्म भी करना पड़ेगा कि हमारी जो हमने एंट्री अप्रूव करी थी सैलरी जनरेशन की, वो फाइनेंशियल में पोस्टिंग भी गई कि नहीं गई। तो अभी तक हमने 2 बार चेक कर ली कि हमारी उसकी पोस्टिंग फाइनेंस में नहीं गई है। अभी तक फाइनेंस में उसकी पोस्टिंग नहीं गई है, तो ये काम पूरा नहीं हुआ है अभी हमारा। अभी तक काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। फाइनेंशियल पोस्टिंग नहीं गई है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, एक बार या तो रीजनरेट करते हैं या रीअप्रूव करते हैं। अगर फिर भी नहीं जाती तो ये टास्क जाएगा ERP वालों के पास में, वही जनरेट करेंगे इसका पोस्टिंग। रीजनरेट सैलरी, हमने सैलरी को रीजनरेट किया, सेंड फॉर अप्रूवल। के बाद में ये होगी हमारी अप्रूव्ड। कर लेते हैं कि हमारे लेजर में पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई इनकी। नहीं, ठीक है। अभी तक हमारी इसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं हो रही क्योंकि इसमें एरर आई कोई ना कोई। वो हम चेक कर लेते हैं कि किस चीज़ की एरर आई है। लेकिन आपको कभी भी सैलरी जनरेट करने के बाद में उसके लेजर में जाकर जरूर चेक करना है कि उसकी लेजर में पोस्टिंग हुई कि नहीं हुई। अगर आप उसके स्टेटमेंट में चेक करोगे तो वो दिखाई देगी, अगर जैसे सैलरी जनरेट करेगी तो स्टेटमेंट में तो दिखाई देगी, लेकिन वो फाइनेंशियल पोस्टिंग नहीं गई वहाँ पे। तो फाइनेंशियल पोस्टिंग में हमारे को चेक करनी है, इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल पोस्टिंग में उसकी दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले चेक किया था सैलरी जनरेशन का भी, यहाँ पे सैलरी जनरेट एंट्री है, मैंने सेलेक्ट किया अप्रूव्ड। नागौर हिस्ट्री, स्लिप पोस्ट हो चुकी है, उनके इस तरीके से एंट्री आ जाती है कि फाइनेंशियल पोस्टिंग हो चुकी है। लेकिन हमारी वाली जो सीट है उसमें अभी तक किसी की पोस्टिंग नहीं हुई। बलोत्रा 4 में गए, किसी भी एम्प्लॉय मैंने सैलरी स्लिप खोल देखी हिस्ट्री, तो यहाँ पे इसकी फाइनेंशियल पोस्टिंग नहीं गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारे को चेक करनी होगी कि इसकी फाइनेंशियल पोस्टिंग भी हुई कि नहीं हुई। समझ में आ गई चीज़ हमारे को। तो ये हमारी थी सैलरी जनरेट करने का तरीका पूरा। उसके बाद में हमें यहाँ पर सैलरी ट्रांसफ़र वाले फॉर्म है, अदर जो फॉर्म है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है, सैलरी ट्रांसफ़र है,